योग में मतलब 8 प्रकार की वायु आई है, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। प्राणवायु जैसे स्वामी रामदेव एक्सरसाइज करवाता है, कपाल भाती पता नहीं क्या क्या करवाता है, इसमें भी होगा आपको, मगर आपको जितनी जरूरत है उतना ही होगा। वो जो करवा रहा है वो मतलब हर रोग में एक ही बात करवा रहा है। प्राणायाम होगा आपको और सैकड़ों प्रकार का होगा, मगर ऑटोमेटिकली होगा। तो अपान वायु नाभि से नीचे नीचे के डिस्चार्जेस को बाहर फेंकती है। और कुंडलिनी, जैसे आप देवी के राधा, सीता, पार्वती के नाम से पूछते हो, हमारे योगियों ने उसको कुंडलिनी कह दिया। उस सैक्रम में 3.5 आटे लगा के मुंह अपने दुम को मुंह में दबावे, डोरमेंट पोजीशन में रहती है, सुषुप्ति में रहती है। अगर प्रॉपर गुरु है तो ही जगती है। हठयोग से अगर उसको छेड़छाड़ करोगे तो आपको पागल भी कर सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार आपको केवल नाम जपना है और ध्यान करना है, और मुझे यहां देखना है। मंत्र एक ही गुरु का चलेगा। आपके प्रोफेशनल गुरु है तो वो उसके साथ नहीं चलेगा मंत्र, और ध्यान मेरा करना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी छुट्टी। अगर मुझ में कुछ गुंजाइश है तो काम अभी शुरू हो जाएगा, 20 साल नहीं लगेंगे। और मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, एक बात ध्यान से सुन लो। मैं आपको आपसे खुद से इंट्रोडक्शन करूंगा, आप क्या हो। आप शरीर नहीं हो, ये आत्मा है। आत्मा अजर अमर है। मैं आपको अपने आप से साक्षात्कार करवाऊंगा, अपनी आत्मा से साक्षात्कार करवाऊंगा, कुछ दूंगा नहीं, समझे। कोई गुरु कुछ देता लेता नहीं है भाई। कहे तो ठीक है, मैं तो कोई बात नहीं। मैं तो कहता हूं जो मुझ में है परिवर्तन वो आप सब में आ सकता है। सब्जेक्ट टू आप सरेंडर करो, गुरु के प्रति सद्भाव से नमस्कार करो। अर्जुन को कहा था कृष्ण ने कि महाराज कोई योगी अगर योग भ्रष्ट हो जाए तो क्या वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा? तो उन्होंने कहा नहीं, वो अगले जन्म में ऐसे परिवार में जन्म लेगा और जहां से छोड़ा है वहीं से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप अपने पूर्व जन्म के संस्कार से अनुसार पिछले जन्म में जहां तक पहुंचे उससे आगे बढ़ोगे। ये धन ऐसा है, ये बढ़ता ही बढ़ता है, समझे नहीं समझे, खर्चने से नहीं छूटता है। तो इस प्रकार जो योग होगा और अभी होगा, समझे। और मैं ध्यान करवाऊं आपको, यहां मुझे देखना और नाम जपना जो मैं बताऊं। एक छोटा सा सेंटेंस है। महर्षि अरविंद ने कहा है कि इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। समझे? 2 मंत्र करेंगे। पहला वंदे मातरम। आज हमको वंदे मातरम नहीं बोलने दिया जा रहा। दूसरे को उन्होंने कहा है वो संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। समझे? समझे? पश्चिम में तो संजीवनी वाली बड़ी दिक्कत है। आप तो समझते हो कि लक्ष्मण को बाण लगा था और हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे, होश में आ गया। मर जाता तो होश में नहीं आता। इस तरह से आप लोग जितने बैठे हो उसका नाम जप करोगे तो अभी से जपा शुरू हो जाएगा। रैदास जी के गुरु ने कहा कि बेटा ये नाम जपो, तो उन्होंने जपना शुरू कर दिया। अब वो बंद नहीं हुए तो रैदास जी ने कहा अब कैसे छूटे, नाम रट लागे। अब कैसे छूटे, नाम रट लागे। तो आप चाहे किसी रोग से बीमार हो, एड्स हो, कैंसर हो, हेपेटाइटिस बी हो, ब्लड कैंसर,
रैनबैक्स की रिपोर्ट है मेरे पास 500 की, समझे सर। अब वो जवाब क्या, उनके पास ऑथेंटिक रिपोर्ट है, HIV पॉजिटिव और नेगेटिव के दोनों साथ है। मैंने भारत सरकार को दे दी, वसुंधरा को दे दी, मगर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है ना, अंग। अभी आप मन ही मन अंग जपो तो यहां स्ट्रोक लगेगा, अंग। तो इसको जपना है, राउंड द क्लॉक। अब कैसे छूटे, नाम रट लागे। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मगर प्रोफेशनल गुरु चाहे आप बना लो, मगर इस कष्ट के लिए तो मुझे गुरु बना